जय शनिदेव जय शरण भयो। आज का जो हमारा विषय है, शक्ति देना चाहती थी गुप्त धन, लेकिन जल्दबाजी में लालच के कारण धन पड़ गया काला। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या चलती आ रही है। जो हमारे दादा गुरु थे, सबसे बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित थे। इसी वजह से जो तंत्र मंत्र का जो बातें हैं, जो सही ज्ञान है, मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। जो आज का विषय है कि गुप्त धन तो शक्ति देना चाहती थी, लेकिन जो घर का मालिक था वो बहुत जल्दबाजी में था और उसके गलती के कारण जो धन है वो काला पड़ गया। ठीक है, और उसका फिर करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ये हमारे दादा गुरु के समय की बात है, एक कहानी है। तो देखिए, एक गांव था भाइयों, तो राजस्थान में वो गांव था और वहाँ पे उस व्यक्ति के घर में धन था, बहुत बड़ा खजाना था। वो शक्ति उसको संकेत भी देती थी, बंजरंग की शक्ति थी, उसको हमेशा संकेत भी देती थी और शक्ति उसको देना भी चाहती थी। ठीक है, फिर वो व्यक्ति था, उसका एक बड़ा भाई, उसका चचेरा बड़ा भाई था, वो हमारे दादा गुरु का शिष्य था। तो फिर उसने दादा गुरु को बताया, गुरु जी हमारे भाई के घर में ऐसा ऐसा है, तो आप एक बार देख लीजिए क्या है क्या नहीं। तो हमारे दादा गुरु फिर उसके घर में चले गए राजस्थान को देखने के लिए। जब दादा गुरु ने देखा, शक्ति से बात की, तो शक्ति भी उसको देना चाहती थी। हालांकि शक्ति की कोई इच्छा थी, वो शक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए जो कुछ मांग रही थी, वो सामग्री लाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर दादा गुरु ने उसको बोला, भाई देखो, इसको जो सामग्री चाहिए वो थोड़ी जल्दी मिलने वाली नहीं है। हालांकि वो जो जंगल में सामग्रियाँ मिलती है, तो उसको हो सकता है 6 महीने या फिर 1 साल भी या फिर 2 साल भी उसको लग जाए। लेकिन तुम जल्दबाजी मत करो, जैसे वो सामग्री मिल जाएगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन फिर काम होने के बाद में फिर इसका कम से कम 50% हिस्सा तुमको दान धर्म में खर्च करना है। किसी आश्रम को, किसी जो गरीब लोग हैं उनको डोनेट करना है, दान धर्म करना है। फिर बाकी तुम आधा हिस्सा बाल बच्चों में खा सकते हो। तो देखिए, अभी यहाँ तक तो सभी बातें अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत भी नहीं था। दादा गुरु भी उसकी मदद करने को तैयार थे, क्योंकि उसका चचेरा भाई दादा गुरु का शिष्य था। उसने दादा गुरु को भरोसा दिलाया था कि भाई मेरा भाई धोखा नहीं देगा, भाई मैंने नहीं करेगा। तो फिर दादा गुरु फिर वहाँ से चले आए। अभी देखिए, दादा गुरु उसके बाद में फिर हमारे जंगल में जाते थे, साधना करते, तो फिर 6-6 महीने 1-1 साल तक घर पर नहीं आते थे। तो उसके बाद में फिर दादा गुरु के चले गए जंगल में साधना करने को। और फिर वो जो जहाँ पे धन था राजस्थान में, जो घर का जो मालिक था, वो दादा गुरु का इंतज़ार करता रहा, वेट करता रहा। ऐसे चलते चलते 6 महीने भी चले गए और 1 साल भी चला गया। फिर उसको लगा, भाई दादा गुरु कब आते हैं नहीं आते, सामग्री मिलती है नहीं मिलती। तो उसने क्या कर लिया, फिर वहाँ का ही राजस्थान का एक उसने तांत्रिक बुला लिया। तो तांत्रिक बुला लिया तो फिर वो तांत्रिक ने क्या कर दिया, वो ज़मीन को टेस्ट करके शक्ति को देखा। तो तांत्रिक ने देखा कि भाई शक्ति तो देना चाहती है, लेकिन जो कुछ उसकी इच्छा है वो तो घर के मालिक को मांग रही है। अगर हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो शक्ति घर के मालिक को नहीं देगी, लेकिन हमें तो देगी, मतलब तांत्रिक को तो शक्ति देगी। लेकिन पर उसकी इच्छा अगर नहीं पूरी की जाए तो फिर घर के मालिक को प्रॉब्लम देगी, उसको मार डालेगी, उसके बाल बच्चों को मार डालेगी। ऐसा तांत्रिक ने पूरी उसकी जानकारी टेस्टिंग में पता कर ली। तो तांत्रिक ने बोला, अरे चलो, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, तो ईजी आपने को देने वाली है, आसानी से देने वाली है, ऐसा तांत्रिक ने बोला। और जो दादा गुरु का वहाँ का शिष्य था, दादा गुरु ने बोला, भाई हमारे गुरुजी ने तो बोला ही शक्ति कुछ मांग रही है। तो बोला, भाई नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, शक्ति कुछ नहीं मांग रही, शक्ति तो देना चाहती है, मैं इसको आज ही रात को निकाल दूंगा। अभी जो तांत्रिक था वो लालची था, वो खुद का फायदा करने वाला था। वो जानता था कि शक्ति उसको नहीं तकलीफ देगी, जो घर के मालिक है उसको तकलीफ देगी, और मैं इस धन को निकल के यहाँ से चला जाऊँगा। उसके दिल में लालच आ गया था तांत्रिक के। तो तांत्रिक ने क्या कर दिया भाइयों, कि जैसे फिर उसने रात के 12-1 बजे लगभग वो काम उसने चालू कर दिया। और जैसे ही उसने काम चालू कर दिया भाइयों, तो वहाँ पे जो खजाना है, खजाना पूरा दिखना चालू होगा। जो खजाने की जो चमक थी वो सब लोग देख रहे थे। चांदी, जो सोना होता है, जो कोई डायमंड होते हैं, सब लोग उसकी चमक देख रहे थे। और देखते देखते उसमें सब खजाने में दोस्तों आग लग गई। खजाने में आग लग गई और पूरा खजाना जो है काला पड़ गया। उसकी जो क्वालिटी है पूरी चल गई, पूरा वो मिट्टी बन गया। फिर वहाँ के सब लोग, घर का मालिक भी रोने लगा, जो उसका भाई था चचेरा वो भी रोने लगा। बोले, ऐसा कैसे हो गया भाई, खजाना तो पूरा दिख रहा था, उसकी चमक दिख रही थी, पर अचानक से कैसे आग लग गई। और फिर वहाँ पे शक्ति प्रकट हो गई और शक्ति ने बोला, अरे ये तो लालची तांत्रिक तो लेके आया। जो पहला जो तांत्रिक था, जो दादा गुरु थे, उसने मेरे को वचन दिया था कि मैं तेरी इच्छा पूर्ति करूँगा और फिर बाद में तू मुझे खजाना दे देना।
हम इसका कुछ दान धर्म में उपयोग करेंगे और फिर बाल बच्चों में खाएंगे। लेकिन तूने लालची तांत्रिक लाया, तेरे को सब्र नहीं था, इसी वजह से मैं रुष्ट हो गया और इस खजाने को मैंने काला कर दिया। ये तो तेरे नसीब में था, लेकिन तेरे लालच की वजह से आज ये खजाना काला पड़ गया, आज ये खजाना मिट्टी बन गया और मेरा क्रोध का, मेरे शराब का तेरे को भागीदार बनना पड़ेगा। और उसी वक्त फिर शक्ति ने क्या कर दिया कि उसको और उसके पूरे परिवार को, उसके बाल बच्चों को, उसके बीवी को, उसके पूरे परिवार को श्राप दे दिया कि देख तेरे जितने भी परिवार के लोग हैं सब जलकर मर जाएंगे। ऐसा श्राप दे दिया। जो शक्ति है वहाँ से फिर चली गई। और जैसे ही श्राप दे दिया तो जो घर का जो व्यक्ति था उसका एक जो बच्चा है उसी रात को फिर मर गया। तो फिर भाइयों जो सब लोग रोने लगे। जो तांत्रिक था वो तो वहाँ से भाग गया, ठीक है, वहाँ से तांत्रिक तो भाग गया। लेकिन फिर वो घर का मालिक था, वो सोच रहा था मैं क्या करूँ, शक्ति ने तो श्राप दिया है, सब लोग मर जाएंगे, एक तो बच्चा मर गया, क्या करूँ, बहुत रो रहा था। फिर वो उसका जो चचेरा भाई हमारे दादा गुरु का शिष्य था, तो फिर वो बोल रहा था भाई तेरे दादा गुरु का तो तू बहुत बड़ा शिष्य है और तू दादा गुरु को जानता है, देख ले वो जंगल में कहाँ गए, पहले उनको बुला ले। तो वो बोल रहा था भाई देखो तूने लालच में नया तांत्रिक लाया था, फिर अभी दादा गुरु के पास में जाके मैं क्या जवाब दूँ उनको, मैं क्या मुँह दिखाऊँ। अगर दादा गुरु को मैंने बोला कि इसने दूसरा तांत्रिक लालच में लाया था और वो शक्ति ने माल को काला कर दिया, अभी वो जो है शक्ति ने श्राप दे दिया, तो दादा गुरु फिर मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को भी श्राप देंगे तेरे वजह से। भाई देख मैं तो दादा गुरु के पास में अभी मुँह नहीं दिखाऊंगा, मैं उनसे बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि दादा गुरु हमारे बहुत डेंजर है, ठीक है, अगर किसी ने नियम को तोड़ा तो नहीं छोड़ते। तो फिर वो बोला मैं क्या करूँ, बहुत रोने लगा। तो दादा वो जो उसका चचेरा भाई था उसने बोला अब देख एक ही रास्ता है कि तुम दोनों पति पत्नी क्या करो कि दादा गुरु के पास में अभी तुम चले जाओ, वो जिस जंगल में तुम, जंगल का मैं रास्ता बताता हूँ, तुम चले जाओ, चाहे तो मैं तुम्हारे साथ में भी आता हूँ, लेकिन मैं दादा गुरु के सामने नहीं आऊँगा, मैं पीछे ही कहीं जगह पे छुप जाऊँगा, तुम दादा गुरु के शरण में जाओ, उनसे बात करो। फिर वो पति पत्नी उनका जो कुछ एक दो संतानें बची हुई हो और जो उसका चचेरा भाई, ऐसे 4-5 लोग दादा गुरु के वो जंगल में जहाँ पे बैठे थे वहाँ पर चले आए। तो फिर दादा गुरु वहाँ पे साधना में थे, तो दादा गुरु के चरण में हमारे गिर पड़े और दादा गुरु को पूछने लगे कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, बहुत बड़ा संकट आया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो, अभी हमारे बच्चों को बचाओ, ऐसा वैसा बोलने लगे। तो दादा गुरु फिर थोड़ा तो गुस्सा तो हो गए फर्स्ट टाइम में, लेकिन दादा गुरु ने बोला भाई तुमको इतना लालच करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, अगर मैंने तुमको गारंटी दिया था, वचन दिया था भाई सब कुछ हो जाएगा, काम हो जाएगा, तुमको दूसरा तांत्रिक बुलाने की क्या ज़रूरत है इतना लालच में। तो फिर वो बोलने लगे गुरुजी अभी जो हो गया, हमें चाहे तो मार डालो लेकिन हमारे बच्चों को बचा लो। तो दादा गुरु ने बोला ठीक है मैं इसमें कुछ उपाय निकालता हूँ, शक्ति का जो श्राप दिया है वो तो विफल तो नहीं जाएगा, फिर भी मैं इसमें रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। भाई देखिए हमारे दादा गुरु ऐसे भोले थे, उनका दिल जल्दी पिघल जाता था, और ऐसे उनका दिल पिघल जाने की वजह से उनकी जो खानदानी 50 एकड़ ज़मीन थी ऐसे लोगों ने लूट ली, ठीक है, वो बहुत दयालु थे। फिर दादा गुरु ने क्या कर दिया, फिर दादा गुरु ने वो वहाँ पे चले आए, राजस्थान में चले आए, उस व्यक्ति के घर पे शक्ति से बात किया, शक्ति को शांत किया, शक्ति को बोले कि देखो तुम्हारा जो श्राप दिया तुमने बिल्कुल सही दिया, लेकिन क्या है कि इसमें इस खाली एक ही व्यक्ति का दोष है, जो घर का मालिक है, जो पति पत्नी, उनका ही दोष है, बच्चों का इसमें क्या दोष है, बच्चे तो बहुत छोटे, 10 साल के, 11 साल के, 15 साल के, उनको क्या समझे, वो तो नादान है, उनको श्राप देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम क्या करो कि बच्चों को छोड़ दो, बच्चों का जो श्राप है तुम वापस ले लो, और जो तुम्हारा जो गुस्से का कारण है, दोनों पति पत्नी है, तुम इनके ऊपर गुस्सा निकाल सकती हो। तो ऐसा दादा गुरु ने उसके बोला, तो दादा गुरु को बोली देखो गुरुजी मैं तो अभी श्राप तो दिया है, वो तो कभी वापस नहीं आ सकता, तो श्राप तो लगेगा, लेकिन मैं इस बच्चे के लिए, आपने बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन श्राप कब कौन सा बच्चा मरने वाला है, कब उसको मैं श्राप दिया है, तो वो शक्ति उसको कब लगने वाली है, मैं आपको आज टाइम बता देती हूँ, उस टाइम पर आप आपकी विद्या का प्रयोग करके इनको आप बचा सकते हो, ऐसा वो शक्ति ने दादा गुरु को कहा। और फिर जब दादा गुरु, वो शक्ति ने जब दादा गुरु को टाइम दिया, जो उसके जो घर के मालिक के जो दो बच्चे थे, उनको जब शक्ति लगने वाली थी, शक्ति का श्राप लगने वाला था अमावस्या के दिन, तो उस दिन दादा गुरु ने क्या किया कि आपने शक्ति का उपयोग करके जो श्राप है, दादा गुरु ने अपने पैर की उंगली जो सबसे लिटिल फिंगर रहती उसके ऊपर ले लिया, और वो श्राप लेने के कारण जो हमारे दादा गुरु की जो लिटिल फिंगर, जो सबके पैर की जो उंगली थी वो कट गई, और जो दोनों भी बच्चे थे वो बच गए। मतलब हमारे दादा गुरु ने अपने खुद के पैर की उंगली की बलि वो 2 बच्चों के लिए दे दी। हालांकि जो पति पत्नी थे उनको दादा गुरु ने नहीं बचाया, क्योंकि दादा गुरु ने बोला कि जिसे जो इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, लालच में उनको सजा मिलनी चाहिए,
तो जो पत्नी थी उसको प्यारलस हो गया और जो पति था भाई वो फिर बाद में कुछ सालों बाद मर गए। ऐसा उनका हश्र हुआ। देखिए कैसा होता है कि भाई कौन सा भी जो गुरु आपको, अगर अच्छा गुरु आपको मिलता है, आपको सलाह देता है, तो गुरु के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। गुरु की जो सलाह होती है अमृत जैसी होती है, उसको मानना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि लालच में गुरु के भी नियम को तोड़ देते हैं, गुरु की बात को नहीं मानते, उसके बाद में उनका जो हश्र है बहुत बुरा होता है। ऐसी कुछ बातें होती है। देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अच्छा गुरु करिए। जब आप अच्छा त्रिगुणात्मक, जिसके पास में त्रिगुण का, त्रिविद्या का, त्रिशक्ति का ज्ञान है, ऐसा गुरु हमेशा आपकी मदद करता है। एक अच्छा ईमानदार गुरु करिए। गुरु के बिना जीवन में ना सुख है, ना शांति है, ना धन है, ना पैसा है। ठीक है, गुरु से ही सब कुछ ब्रह्मांड चलता है। जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु को बड़ा माना गया है। इसी वजह से कोई भी इंसान हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनाड़ी हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको तो जीवन में पहले गुरु करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बातें होती है। देखिए अगर जो फिर आज का जो जानकारी, जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री निधु, जय श्री राम, धन्यवाद।